ओम। देश के कोने कोने से आए परम पूज्य योग ऋषि, योगी योद्धा सन्यासी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक संत एक स्थान पर रोज कथा करते थे। पूरे शहर के सारे प्रमुख व्यक्ति उस कथा में जाते थे। एक शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, सबसे धनवान व्यक्ति रोज उस कथा में जाता था और जाकर जब वो उन संत के सामने बैठता था तो रोज वह सोचता था कि आज संत मुझे बुलाएंगे, मुझे सम्मानित करेंगे, मेरा नाम लेंगे। लेकिन कथा में किसी भी दिन उसका नाम नहीं पुकारा गया। तो एक दिन वह जाकर बहुत सा धन लेकर संत के चरणों में उसने रख दिया। अगले दिन संत ने उसको बुलाया, अपने पास बिठाया तो वह मंद मंद मुस्कुराता रहा। कथा के बाद उसने संत के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखी कि हे महाराज जी, मैं रोज आकर बैठता था तो आपने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने दान दिया तो आपने मुझ पर ध्यान दिया, मुझे अपने पास बैठाया, मुझे सम्मानित किया। तो ये मेरा सम्मान नहीं, ये तो धन का सम्मान हुआ। तो संत ने कहा कि ये धन का सम्मान नहीं है, धन तो उस दिन भी तेरे पास था जब तुम रोज आकर बैठते थे। ये त्याग का सम्मान है, जिस दिन तुमने त्याग कर दिया वो सारे समाज और देश का हो गया, उसका सम्मान हो गया। भारत की संस्कृति रही है, भारत की परंपरा रही है कि यहां पर किसके पास कितना है इसका कभी सम्मान नहीं हुआ। बहुत से चक्रवर्ती सम्राट हुए, आकर चले गए, लेकिन भारत में वो कभी भी पूजा के, प्रतिष्ठा के या आराधना के केंद्र नहीं बन पाए। यहां पर आराधना का, पूजा का, प्रतिष्ठा का केंद्र वही बनता है जो त्याग करता है। आप सब लोगों ने पतंजलि योग पीठ के इस पावन अनुष्ठान में दान दिया है, सहयोग किया है, त्याग किया है। उस त्याग का सम्मान पतंजलि योग पीठ के देश विदेशों के मंच पर पूज्य स्वामी जी महाराज अपने दानदाता सदस्यों का लगातार करते रहते हैं। और आज उसी त्याग का सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हिमाचल प्रदेश से आदरणीय श्री केदारनाथ बंता जी, जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं कई वर्षों से, और आज वह संकल्प ले रहे हैं कि मैं अब कॉरपोरेट मेंबर बन रहा हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई बंता जी का स्वागत। भाई बंता जी कहते हैं कि जब पतंजलि योग पीठ ने, इसके साथ साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय माता सुलोचना गोलिया जी, जो दिल्ली से हमारी कारपोरेट मेंबर हैं। बहन रीना गुप्ता जी कानपुर से आजीवन सदस्य से संरक्षक सदस्य बन रहे हैं। श्री बच्चू राजप्रकाश निजामाबाद से, जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, आज अपने दो सुपुत्र श्री ओम प्रकाश और वेद प्रकाश जी को भी लेकर आए हैं और यह संकल्प लिया है। छोटे से गांव से हैं और बहुत साधारण परिस्थिति में रहते हैं, फिर भी इनके पास जो कुछ है वो पूरा सेवा में लगाते हैं। इतनी दिव्यता है इनमें, बहुत आशीर्वाद है। और दान और के साथ ये जो दूसरी माता है मिलेगी, ये लगभग बोले स्वामी जी अभी हमारे पास करीब 50 लाख रुपए है, वो आप ले लो। गोलिया साहब तो चले गए, अब अभी पिछले कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ। इनके बेटे भी सेवा में, वो भारत स्वाभिमान के अपने दिल्ली के प्रभारी हैं। तो बेटा बोलता है, माँ तुम्हारा जो धन था, तुम्हारे पास जो संपत्ति है, वो मुझे नहीं चाहिए, उसको तुम जो सेवा में लगाना चाहो पूरी सेवा में लगा दो। ऐसी दिव्यता है पूरे परिवार में, ले लेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी में, इतनी दिव्यता है, तन मन धन से सब सेवा में लगे। सबको आशीर्वाद, सबके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। जी बहन रेखा शर्मा जी आजीवन सदस्य जयपुर से, भाई श्री गौरव जी फरुखाबाद से, बहन सुनीता आर्य गुप्ता आजीवन सदस्य दिल्ली से, भाई अशोक कुमार आजीवन सदस्य दिल्ली से, भाई अभिमन्यु जी आजीवन सदस्य रायपुर से, पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए बहन रमा शर्मा
आजीवन सदस्य श्री विनय प्रसाद जी रांची से, बहन निभा घोष जी उत्तर प्रदेश से, श्री चंद्र प्रकाश जी, बहन बिमला जी फर्रुखाबाद से, श्री जसवीर जी कैथल से, बहन स्वाति जी सोनीपत से, बहन किरण जी, बहन मंजू जी, बहन अनीता जी, श्री जीएल नामदेव जी जबलपुर से, श्री शिवम जी फर्रुखाबाद से, श्री रजनीश जी कांगड़ा से, बहन उमा राय चौधरी जी कोलकाता से। आपने जो यज्ञ में आहुति दी है, भारत के अंदर 30 लाख एनजीओ काम करते हैं। अकेले उत्तराखंड के 12,000 गांवों में 40,000 से अधिक एनजीओ काम करते हैं। जब केदारनाथ की त्रासदी आई, आपने और हम सब ने देखा कि उन 40,000 से अधिक एनजीओ में से कोई भी एनजीओ सेवा के कार्यों में हमें दिखाई नहीं दिया। केदारनाथ की त्रासदी हो, नेपाल का भूकंप हो, बिहार की बाढ़ हो, सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें पतंजलि योगपीठ परिवार आप सबसे आगे खड़े रहते हैं। पतंजलि योगपीठ परिवार में अगर कोई 1 रुपया दान करता है तो उससे 10 रुपए की सेवा की जाती है। तो आप सब भी संकल्प लें कि हम अपने त्याग को और अधिक बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में धन की नहीं त्याग की महिमा है। आइए त्याग का संकल्प लें। हमने जो मेंबरशिप ली है उसको अपग्रेड करवाएं और अपने परिवार में दूसरे व्यक्तियों को भी पतंजलि योगपीठ परिवार के सदस्य के रूप में, दानदाता सदस्य के रूप में जोड़ें। आइए इस संकल्प के साथ हम चलते हैं योग की गंगा में स्नान करने के लिए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में।